दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य आशीष। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। रोमांचक और दिलचस्प वीडियो होने वाली है, ज्ञानवर्धक होने वाली है। खासकर आप इस वीडियो को समझेंगे और इसे देखेंगे कि आपके आने वाले जीवन पर कहीं ना कहीं इन सब वीडियो का भी प्रभाव रहेगा। मैं बात करने वाला हूँ राहु की महादशा को लेकर के। यूं तो राहु को देख के सब लोग भ्रमित होते हैं, काफी भय भी बना होता है। लोग शनि को भी देख के डरते हैं, लेकिन शनि की दशाएं काफी हद तक आपके अनुकूल भी होती हैं। लेकिन हाँ, राहु की जहां तक बात आती है तो राहु की दशा जीवन में व्यक्ति को बहुत परेशान करती है, बड़ी पीड़ित और क्षुभित करती है। लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं आपको समाधान बताने वाला हूँ, तरीके बताने वाला हूँ और राहु से जुड़ी भी सभी एक एक बिंदुओं पर मैं आपके साथ चर्चा भी करने वाला हूँ। हाँ, तो अब वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू मैं करूं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आप वीडियो को लाइक करें, आपको अच्छी लगती है आप निश्चित रूप से करें। चैनल को सब्सक्राइब करने को भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी इच्छा हो सकती है। आपको जानकारियां अच्छी लगती हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल पर बने रहें। लेकिन हाँ, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये ज्ञान की चर्चा हर लोगों तक पहुंचे और लोग इसके अंतरंग बिंदुओं पर जाकर के भी लोग इसको समझें। तो हाँ, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था राहु को लेकर के। एक मेरे जीवन का अनुभव है, बड़े लंबे अंतराल से हम लोग ज्योतिष पर ही शोध कर रहे हैं और लगभग जो है 20-22 वर्षों का ये समाधान शोध, और हम अपने जानकारी के अनुसार जहां तक हमने देखा तो राहु की दशा यूं तो बहुत लंबे तक होती है, लेकिन खासकर जिस समय राहु की दशा प्रारंभ हो रही होती है या फिर वो एंड की ओर होता है, प्रारंभिक चरण में बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आप बीच में स्क्रिप करेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आने वाली है। या तो प्रारंभिक चरण यानी जब वो स्टार्ट हो रहा है, या फिर जब एंड की ओर है। वैसे तो कोई भी ग्रह है, उनका प्रारंभिक चरण में और विश्राम के चरण में जो है विशेष कर प्रभाव देखने को मिलता है। बात चाहे 7.5 की हो या ढैया की हो या फिर राहु या क्रूर ग्रहों की किसी भी दशा और अंतर दशा की बात हो। तो राहु की दशा में होता क्या है, एक तो व्यक्ति इस समय भ्रमित हो जाता है। आपने इसको अनुभव किया होगा, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। लेकिन क्या आपने एनालिसिस करवाया अपने बच्चे की कुंडली का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी राहु की महादशा स्टार्ट है? या फिर और भी बातें हो सकती हैं। कभी कभी चंद्रमा का भी रोल होता है, बहुत छोटा सा उपाय होता है, आप चंद्रमा के उन दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का विशेषकर मन पर पूरा कंट्रोल है। यूं कह सकते हैं कि चंद्रमा मनसो जा, वेद का जो है वाक्य है कि चंद्रमा मन है। तो इसलिए जो है ऐसे में चंद्रमा का भी रोल हो सकता है। लेकिन ये कुंडली अध्ययन का विषय है, हम इस पर चर्चा अलग से करने वाले हैं। वैसे मैंने नवग्रहों को लेकर के अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, जिनमें मैंने अलग अलग उनका समाधान भी बताया है। आज हमारा चर्चा का विषय राहु की महादशा पर रहेगी। यदि राहु की महादशा चल रही है, ऐसी स्थिति में खासकर शिक्षा में व्यवधान आना और शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु, एक चीज को और आप ध्यान में रख लेंगे, यदि राहु जन्मकालिक भी खराब हैं या फिर गोचर के अनुसार कहीं ना कहीं उनका आप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसके साथ साथ दशा भी आ जाती है, तो आपको खासकर सतर्क हो जाना चाहिए। कई बार होता क्या है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से लगता है कि नहीं, कोई एक पहाड़ एक समस्या का सामने आ गया। अब समझ नहीं आता कारण क्या है। चाहे बात बीमारी को लेकर के हो, बात गाड़ी अच्छी खासी चल रही है ट्रैक से उतर जाती है, कार्य क्षेत्र की हो, स्वास्थ्य की हो, या पारिवारिक सामंजस्य को लेकर के हो, तो तमाम प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। समस्या तक पहुंचने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि राहु हमें भ्रमित करता रहता है। हम इधर उधर भ्रमण करते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि अगर आप ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में राहु का क्या रोल है, राहु कहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु किस स्थिति में बैठे हैं। और हाँ, खासकर मैं आज मैरिज की बात कहूंगा कि अगर राहु की दशा है, आप विवाह करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सावधान होएं और इसको समझें। यदि राहु की दशा चल रही है, आप कोई नए कार्य को करने जाते हैं, तो आप इसको समझिए। और आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, राहु वह ग्रह है, पूज्य ग्रह है, शनि भी पूजा मांगता है और राहु भी। इसका इनका सिस्टम क्या है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। होता क्या, देखो आप एक उदाहरण से समझें। किसी व्यक्ति का जो प्रभाव है, जो स्वभाव है, वो बड़ा क्रूर है। जब गली से निकलते हैं और वो आपको देखता है और आपने उसको नमस्ते नहीं की,
तो आप इसी बात से आपसे खपा हो सकता है। इसलिए आप उसको चाहे अंदर से कुछ भी कहें, लेकिन निकलते हुए उसको बार बार नमस्ते करनी पड़ती है, राम राम करना पड़ता है, तो यही क्रूर व्यक्ति आपके लिए अनुकूल हो जाता है। ठीक ये स्थिति आपकी कुंडली में राहु का होता है, शनि की होती है। क्योंकि आप इनका पूजन करते हैं, इनकी शांति करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अनुकूल फल देते हैं। तो कई लोग इसमें ये भी कहेंगे कि राहु की दशा बहुत लंबी चलती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हमें उस दौरान कोई काम ही नहीं करना है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। राहु की दशा निश्चित रूप से जो है लंबी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि बिम्सोत्तरी जो पूरी दशा होती है वो तो 18 साल की होती है। तो क्या हमारे जीवन में 18 साल खराब होने वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ये 18 साल आपके लिए थोड़ा सावधानी वाले होने हैं, इसको तो आप लोग निश्चित रूप से समझ लें। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूं, केवल राहु की महादशा ही नहीं, हमें अंतरदशा पर भी विचार करना चाहिए और प्रत्यंतर दशाओं पर भी विचार करना चाहिए। कई बार होता क्या है कि बच्चे जिस समय पढ़ रहे होते हैं और उस समय शिक्षा के दौरान ही कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि बच्चे युवा जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लव अफेयर्स के मैटर सामने आते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जीवन का अनुभव तो ये भी कहता है कि कई बार विवाहित भी ऐसी दशा आने के बाद भटक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसी दशाओं में या तो राहु के साथ शुक्र आ रहा हो, या फिर जो है किसी ऐसे ही संबंधित आपके ग्रहों की अंतर्दशा आ रही हो, या फिर जैसे राहु के साथ मंगल आता है, ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं। लव अफेयर्स के मैटर्स जो है ऐसे सामने आते हैं, और उनका जो परिणाम आता है, खासकर आप इस पर ध्यान देंगे, वो बहुत ही नकारात्मक नेगेटिविटी वाला होता है। इसमें कोई काम बनता नहीं है। एक समय होता है जिस समय माँ बाप समझाते भी हैं, बच्चे समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि राहु का पूरा प्रकोप उन पर होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन बात पर ध्यान देना चाहिए, इसको अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे ज्योतिर्विद से कुंडली एनालिसिस करवाना चाहिए, और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, एक चीज को आप लोग बिल्कुल भी ध्यान में रखना, इसको बहुत जरूरी हो जाता है, इस पर बिल्कुल भी आप लोग जो है इससे भटके ना, कि केवल दशा हम लोग देखें और जन्मकालिक स्थिति या फिर गोचर स्थिति, इस पर हम लोग नहीं अगर नजर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस पर भी कमी कर रहे हैं। हमें इसको जरूर देखना पड़ेगा कि जन्मकालिक स्थिति क्या है, जन्म समय के समय में राहु की स्थिति क्या है, राहु डिग्री वाइज कितना बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं, इन सभी स्थितियों पर भी विचार करना चाहिए। गोचर की बात है तो कुल मिला के अगर बात करें, यदि शारीरिक समस्याओं की हो, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं, या फिर मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में इस तरह से बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे, मैं बार बार कहता हूँ कि राहु संबंध विच्छेद भी करवा देता है। डिवोर्स के जितने मामले आते हैं वो सब इन्हीं दशाओं में देखने को मिलते हैं। तो लंबे अनुसंधान के बाद मैं आपको इस बात को कह सकता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को बहुत ही गंभीरता से लें, इसको समझें और आगे शेयर जरूर करें। आप पर जो दुष्प्रभाव इनका होने वाला है वो दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो आपने करना क्या है, यदि आप मान लो आप विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, कुंडली मिलान हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, सबसे पहले तो ये आप लोग नोट भी कर लें, अगर राहु की दशा चल रही है तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। विवाह के लिए दुनिया भर की कुंडलियां आ रही हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सारे रिश्ते समझ में नहीं आता कैसे। और हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि पहले तो आप जब ऐसा हो भी जा रहा है तो आप राहु की शांति अलग से करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि अगर उस दौरान आपका ये प्लान सक्सेस हो भी जाता है, आप इसको कर भी लेते हैं, तो भी कहीं ना कहीं इनमें असफलताओं का योग आगे भी बनता हुआ नजर आता है। इसलिए इस बात पर हमें खासा ध्यान रखना चाहिए और राहु शांति के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन हाँ, शांति करने के लिए आपको किसी वैदिक आचार्य की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप किसी अच्छे वैदिक ब्राह्मण से इसको विस्तार के साथ में आप संपन्न करवाएं, और तब आप कुंडली मिलान करके प्रॉपर, कुंडली मिलान का खास आपको ध्यान देना है। कई बार होता क्या है कि हम लोग मांगलिक को ही शुभ बना लेते हैं, कई बार काल सर्पियों को, और कई बार हम कई ऐसी चीजें, नाड़ी दोष है, मैंने इन सब पर वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप इनको चेक कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। कई बार हम इन भ्रांतियों के कारण से अच्छे अच्छे रिश्ते बने बनाए मोड़ पर हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली में दोष नजर आ रहा है, जबकि हम क्यों उन उन बिंदुओं पर, उन पहलुओं पर हम नजर नहीं डालते हैं जो इनके समाधान की ओर हमें ले जाते हैं। हम चाहते भी है तो हम कहाँ जाते हैं, हम व्यवधान की ओर बढ़ते हैं।
तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा और उसके बाद आगे बढ़ना होगा। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हैं, किसी मुहूर्त विशेष के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी भी अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए किसी पहलुओं पर विशेष शोध के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी दर्शक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ऐसी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियोस। आप सभी का धन्यवाद।